नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी को आधार बनाकर वैदिक संस्कृति की बात करेंगे। सबसे पहले स्रोत, जिन क्षेत्रों में आर्यभाषियों की संस्कृति का विकास हुआ है, वहां ऐसे लोगों की बस्तियां थीं जो पशुचारी और कृषक थे और जो खास प्रकार के मिट्टी के चित्रित भूरे बर्तनों का, जिन्हें चित्रित धूसर भांड या पीजीडब्ल्यू कहते हैं, इस्तेमाल करते थे। इन क्षेत्रों के समीप ही अन्य किस्म के मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वे काले और लाल भांड हैं। भांड यानी पकाए हुए मिट्टी के बर्तन। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों के आधार पर वैदिक युग का इतिहास लिखना संभव हो सका है। अब यह भी समझा जाता है कि वैदिक संस्कृति पहले से विद्यमान स्थानीय संस्कृतियों के कुछ विचारों तथा रीति रिवाजों और कुछ नए विचारों तथा रीति रिवाजों के मिश्रण का परिणाम है। आर्यों के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिलती है जिनकी उन्होंने रचना की थी और जिन्हें कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने के बाद अंत में लिपिबद्ध किया गया। इसे हम साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं और इससे हमें उनके इतिहास के लिए सुराग मिलते हैं। परंतु हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा जैसे कुछ स्थानों पर की गई खुदाई में उस समय की संस्कृतियों के बारे में कुछ और भी जानकारी मिलती है। चार वेदों के बारे में देखेंगे हम लोग। आर्यों ने अपने देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों, कार्यों और पूजा पाठ के बारे में नियम बनाए। इनकी जानकारी चार वेदों में मिलती है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में किया गया। इसमें 1000 से अधिक सूक्त यानी प्रार्थनाएं हैं। ये सूक्त प्रमुखतः अग्नि, इंद्र और सोम देवता को समर्पित है। इन सूक्तों की रचना ऋषियों ने की जो वैदिक संस्कृत में रचे गए हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में भी मिलते हैं, जैसे ऋषि विश्वामित्र और पूज्य दो नदियों ब्यास और सतलुज के बीच का वार्तालाप। वेदों को 2008 ईस्वी में यूनेस्को ने मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी। वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों और ऋषिकाओं यानी कवि और कवित्रियों द्वारा संस्कृत भाषा के एक प्रारंभिक रूप में की गई, जिसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। यह ऋचाएं अनेक देवों जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य को काव्यात्मक रूप से संबोधित करती थीं। इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में वृत्त या सत्य और क्रम को बनाए रखा। आद्य ऋषियों और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग नहीं बल्कि एक ही माना। जैसा कि एक प्रसिद्ध ऋचा में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य एक ही है किंतु मनीषी लोग इसे अनेक नाम देते हैं। आर्य बस्तियां। ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में कई प्रकार की संस्कृतियां थीं। इसका मतलब यह था कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के लोग बसे हुए थे। जैसे कि दक्षिणी भारत में महापाषाणिक लोग और दक्कन में ताम्रपाषाणिक लोग। इसी युग में भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में प्रकट हुए। हम नहीं जानते कि वे लोग कहां से आए थे। शायद वे उत्तर पूर्वी ईरान से या कैस्पियन सागर के समीप के क्षेत्र से या मध्य एशिया से आए होंगे। पश्चिमी एशिया और यूरोप में जाकर बसे विभिन्न आर्य भाषाएं बोलने
वालों से पृथक पहचान के लिए भारत आए आर्यभाषियों को हम भारतीय आर्य या इंडो आर्य कहते हैं। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे। धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में आबाद हुए। उस समय यहाँ पास ही सरस्वती नदी बहती थी, परंतु इस नदी का जल धीरे धीरे सूख गया। यहाँ आर्यभाषी लोग कई सालों तक रहे और यहीं पर उन्होंने अपने सूक्तों का संग्रह ऋग्वेद तैयार किया। इसी प्रदेश में कुरुक्षेत्र का मैदान है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के इसी मैदान में पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था। कुछ समय बाद इनमें से कुछ लोग पूर्व की ओर गंगा की घाटी में आगे बढ़े। घने जंगलों को उन्होंने साफ किया। इन जंगलों को उन्होंने जलाकर और लोहे की कुल्हाड़ियों से काटकर साफ किया। अब वे लोहे के औजार और हथियार बनाने लगे थे। आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे। वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे। यही उनकी जीविका के साधन थे। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। धीरे धीरे वे अस्थायी रूप से गांव में बसने लगे और पूरी तरह किसान बन गए। क्योंकि वे नगर जीवन से परिचित नहीं थे, अतः नगरों का उदय होने में कुछ सदियों का समय लगा होगा। इसलिए आर्यों के आरंभिक निवास स्थल गांव ही थे। ध्यान रहेगा। आर्यों के राजा और उनके प्रशासन के बारे में देखें। उस काल का समाज कबीलों या जनजातियों में बटा हुआ था और प्रत्येक कबीला एक खास प्रदेश में बसा हुआ था, लेकिन वे अक्सर आपस में युद्ध करते थे। पशुओं के झुंडों के लिए चरागाहों की आवश्यकता थी और इन चरागाहों पर अधिकार करने के लिए कबीलों में युद्ध होते थे। प्रत्येक कबीले का एक राजा या सरदार होता था, जिसे प्रायः उसके बल तथा शौर्य के आधार पर चुना जाता था। बाद में राजपद वंशानुगत हो गया, अर्थात राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा होता था। राजा का कर्तव्य था कि वह अपने लोगों की रक्षा करे और उसके संबंधी इसमें उसकी मदद करते थे। राजा कबीले की इच्छा के अनुसार शासन करता था और इसमें कई व्यक्ति उसकी मदद करते थे। योद्धाओं का एक नायक होता था जिसे सेनानी कहते। सेनानी आप ध्यान रखेंगे, सेनानी हमेशा राजा के साथ रहता था। एक पुरोहित होता था जो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था और उसे सलाह देता था। दूतों के जरिए वह नजदीक के गांव में बसे हुए अपने कबीलों के लोगों से संपर्क स्थापित करता था। राजा गांव के मुखियों से भी सलाह मशविरा करता था। यदि किसी अत्यधिक महत्व के मामले पर विचार करना होता तो राजा समूचे कबीले की सलाह लेता था। ये संस्थाएं समिति और सभा कहलाती थी। ध्यान रखिएगा, समिति और सभा, इससे संबंधित कई बार सवाल पूछे गए हैं। समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय दे सकता था, यानी कबीले के सभी लोग उसमें शामिल होते थे। जान पड़ता है कि सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी, कुछ चुनिंदा लोगों की, विशिष्ट लोगों की। ग्राम, कबीला छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था जिन्हें ग्राम कहते थे। प्रत्येक ग्राम में कई परिवार बसते थे। जब लोगों ने धीरे धीरे खानाबदोशी का जीवन छोड़ दिया और खेती करना शुरू किया तो गांव बड़े हो गए और एक कबीले के काफी अधिक सदस्य एक गांव में रहने लगे। परिवारों का समूह कुल या विश कहलाता था। कबीले के लोगों को जन कहते थे, जैसे पुरुजन, भरतजन, यदुजन आदि। गांव परिवारों में बटा हुआ था और एक परिवार के सभी सदस्य साथ साथ रहते थे। परिवार पितृ प्रधान था, अर्थात परिवार का सबसे वयोवृद्ध पुरुष, जो प्रायः दादा या पितामह होता था, परिवार का मुखिया होता था।
परिवार में अधिकार का पद था, क्योंकि मुखिया सब निर्णय लेता था और परिवार के अन्य सदस्यों को उसका निर्णय स्वीकार करना पड़ता था। पुत्र अपनी पत्नी को घर लाने के बाद पिता के साथ ही रहता था। जैसा कि कबीलाई व्यवस्था पर आधारित समाजों में आमतौर पर होता है, स्त्रियों का आदर किया जाता था। लड़कों के साथ साथ कुछ लड़कियां भी पढ़ी होती थीं। गांव में खेतिहरों के अलावा और भी लोग बसते थे। इनमें कारीगर या शिल्पकार भी थे। किसी किसी गांव में किसी खास शिल्प का काम ज्यादा होता था। उदाहरण के लिए, जिन क्षेत्रों में बर्तन बनाने के लिए अच्छी मिट्टी मिलती थी, वहां कुम्हार ज्यादा होते थे। एक गांव की खपत से बचे हुए बर्तनों को पड़ोस के उन गांवों को भेज दिया जाता था जहां बर्तनों की कमी होती थी। इस प्रकार चीजें एक गांव से दूसरे गांव भेजी जाने लगीं और इस लेन देन के साथ व्यापार की शुरुआत हुई। परंतु यह सब कुछ अभी अत्यंत साधारण स्तर पर ही चल रहा था। गांव में छप्पर वाली कच्ची झुपड़ियां होती थी, जिनके चारों ओर एक बाड़ा रहता था और उसके बाहर खेत होते थे। खेतों में हल जोते जाते थे और कुओं या नालियों के पानी से उनकी सिंचाई की जाती थी। जौ की व्यापक रूप से खेती होती थी और बाद में गेहूं तथा चावल की भी खेती होने लगी। एक अन्य आम पेशा था शिकार करना। हाथियों, बारहसिंगों और सुअरों का शिकार किया जाता था। सांड और बैल हल में जोते जाते थे। पशुओं में गाय का गौरवपूर्ण स्थान था, क्योंकि लोग अनेक चीजों के लिए गाय पर निर्भर थे। वास्तव में विशिष्ट अतिथियों के लिए गोमांस का परोसा जाना सम्मान सूचक माना जाता था। यद्यपि बाद की सदियों में ब्राह्मणों के लिए इसका सेवन वर्जित माना गया। मनुष्य के जीवन को 100 गायों के जीवन के तुल्य समझा जाता था। यानी यदि कोई मनुष्य दूसरे की हत्या कर डालता तो उसे दंड के रूप में मृतक के परिवार को 100 गायें देनी पड़ती थी। घोड़ा मूलतः भारतीय पशु नहीं है। इसे आर्य लोग ईरान और मध्य एशिया से भारत लाए थे। घोड़े रथ खींचते थे और रथों का इस्तेमाल युद्ध में होता था। रथ दौड़ एक प्रिय मनोरंजन था। रथकार का समाज में सम्मान था। हल्के दो पहियों का रथ ऊंची हस्ती का सूचक बन गया था और बाद के युगों में राजाओं को रथ दौड़ाते या हाथी की सवारी करते दिखाया गया है। घोड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक भी बन गया था। अश्वमेध यज्ञ, जैसा कि हम जानते हैं, इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जितने प्रदेश में यह घूमता था, उतने पर घोड़ा छोड़ने वाला राजा अपना अधिकार जताता था। समाज व्यवस्था कैसी थी वैदिक काल की, इसे देखें। आर्य और दस्यु आर्य जब उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए तो स्थानीय लोगों से उनकी शत्रुता रही। इन स्थानीय लोगों को वे दास और दस्यु कहते थे। आर्यों के जो देवता थे, उनकी दास और दस्यु पूजा नहीं करते थे। उनकी भाषा भी वैदिक संस्कृत से भिन्न थी। दासों के कुछ मुखियों का बड़ा सम्मान किया जाता था, परंतु अनेक दास लोगों को गुलाम बनाया गया था। इसलिए अंततः दास का अर्थ होता गया गुलाम। जिन दासों को गुलाम बनाया गया, उन्हें बड़े कठिन और घटिया काम करने पड़ते थे, निम्न स्तरीय काम, और उनके साथ भला व्यवहार नहीं किया जाता था। परंतु आर्य स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और उन्होंने स्थानीय परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। आर्य शब्द सम्मानित व्यक्ति का द्योतक बन गया। समाज स्वयं आर्य भी 3 समूहों में बटे हुए थे। सबसे शक्तिशाली समूह था राजा और उसके सैनिकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहते थे। उतने ही महत्वपूर्ण थे पुरोहित और ब्राह्मण। उसके बाद शिल्पकारों और किसानों अथवा वैश्यों का स्थान था। इसके अलावा एक चौथा वर्ग भी था जो शूद्र कहलाता था। यह वर्ग दस्युओं और उन आर्यों से बना था जिन्हें निम्न समझा जाता था। इस प्रकार आर्य समाज धीरे धीरे 4 समूहों या वर्गों में बट गया: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। आरंभ में कोई भी बालक अपना मनचाहा पेशा चुन सकता था। धीरे धीरे बच्चे वही पेशा अपनाने लगे जो उनके पिता का होता था। शुरू में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दर्जा समान था, परंतु धीरे धीरे ब्राह्मण इतने प्रभावशाली हो गए कि उन्होंने समाज में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। धर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देने से उन्हें यह स्तर मिला। व्यवसाय: कृषि के अलावा पशुपालन, मछली मारना, धातु कर्म, बढ़ईगिरी और चमड़े का काम गांव के सामान्य व्यवसाय थे। धातु कर्मकारों को अब एक नई धातु मिल गई थी: लोहा।
लोहे के उपयोग ने जीवन को सुगम बना दिया था। लोहा कठोर और मजबूत होने के कारण औजार तथा हथियार बनाने के लिए तांबे या कांसे से बेहतर था। भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले शुरू हुआ। सबसे पहले तीर के नोकों, भाले के नोकों, तलवारों और चाकू जैसे हथियारों में इसका इस्तेमाल हुआ। बाद में लोग लोहे की कुल्हाड़ियां बनाने लगे। गंगा की घाटी में घने जंगलों को साफ करने के लिए इनका बड़ा उपयोग हुआ। अंत में हल के लिए लोहे के फाल भी बनाए गए। इससे इस क्षेत्र की भारी मिट्टी में खेती की उन्नति हुई। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान में लगे रहते थे, विशेषकर उन बड़े यज्ञों में जो अनेक दिनों अथवा महीनों तक चलते थे। पुरोहित शिक्षक भी होते थे। बालक पुरोहितों के यहाँ रहते थे। पुरोहित उन्हें वेद मंत्रों का पाठ करना सिखाते थे। एक सूक्त में वेद पाठी विद्यार्थियों का बड़ा दिलचस्प वर्णन है। लिखा है कि शिष्य जब गुरु के पाठ दोहराते हैं तो ऐसा लगता है मानो वर्षा के आगमन के पहले मेढक टर टर कर रहे हैं। पुरोहित गांव के वैद्य भी होते थे। उन्हें जड़ी बूटी और पेड़ पौधों की जानकारी होती थी और जब कोई बीमार पड़ता था तो उसे दवा देने के लिए पुरोहित को बुलाया जाता था। वैदिक कालीन वस्त्र, मनोरंजन और आहार। ये लोग जो वस्त्र पहनते थे वे हड़प्पा संस्कृति के लोगों से ज्यादा भिन्न नहीं थे। इनके पहनावे में दो वस्त्र होते थे, एक ऊपर का और दूसरा नीचे का। एक अन्य पोशाक टखनों तक पहुंचती थी। सिर पर पगड़ी भी बांधी जाती थी। आभूषणों का भी इस्तेमाल होता था। ये गहने स्वर्ण या अन्य धातुओं के होते थे। स्त्रियां अनेक किस्म की मणिमालाएं पहनती थीं। अधिक धनी लोग सोने की जरी के कसीदे वाले वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन, रथों की दौड़ के खेल के अलावा नाच और गाने का भी उन लोगों को बड़ा शौक था। वे बांसुरी, एक प्रकार की वीणा और ढोल का प्रयोग करते थे। परंतु जान पड़ता है कि जुआ खेलना उनका सबसे प्रिय मनोरंजन था। आहार, वे छक कर दूध पीते थे और खूब मक्खन और घी खाते थे। फल, सब्जियां, अन्न और मांस भी खूब खाया जाता था। वे मधु और नशीली सुरा जैसे पेय भी पीते थे। एक और अति विशिष्ट पेय भी था जिसे सोम कहते थे और जो धार्मिक उत्सवों में पिया जाता था क्योंकि इसे तैयार करना थोड़ा कठिन था। धर्म, वैदिक कालीन धर्म। आर्यों के अनेक देवता थे। सूर्य, नक्षत्र, वायु, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, नदियां, पर्वत आदि प्रकृति की शक्तियां देवता बन गई। द्यो आकाश का देवता था। इंद्र वर्षा, तूफान और युद्ध का देवता था। सवित सूर्य की प्रेरक शक्ति का देवता था। अग्नि आग का देवता था। उषा प्रातः काल की देवी मानी जाती थी। देवताओं को मानव रूप समझा जाता था, परंतु वे अलौकिक और अति शक्तिशाली थे, इसलिए लोग उनसे डरते थे। यह समझा जाता था कि देवता स्त्री पुरुषों पर कृपा करते थे, परंतु जब वे रुष्ट हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं तो उनका क्रोध भयानक होता है और तब उन्हें संतुष्ट करना होता है। इंद्र उनका सबसे प्रिय देवता था क्योंकि वह पराक्रमी था और आर्यों के शत्रुओं तथा राक्षसों का विनाश करने में समर्थ था। आर्यों का विश्वास था कि पुरोहितों द्वारा किए गए यज्ञों से देवता संतुष्ट होते हैं। इन यज्ञों के लिए भव्य तैयारियां की जाती थी, वेदियां बनाई जाती थी। पुरोहित वेद मंत्रों का पाठ करते थे और पशुओं की बलि दी जाती थी। पुरोहितों को स्वर्ण, पशु, घोड़े और वस्त्र दान में दिए जाते थे और सोमरस का पान किया जाता था। पुरोहित देवताओं से प्रार्थना करते थे कि वे राजा की गुहार सुने। लोगों का विश्वास था कि देवता उनकी पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। पुरोहित देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक बन गए, इसलिए वे सहज ही शक्तिशाली हो गए। उपनिषद और वैदिक दर्शन। परंतु सभी लोग यज्ञ बलि वाले इस धर्म से संतुष्ट नहीं थे। उनके दिमाग में दूसरे सवाल उठते थे। वे जानना चाहते थे कि यह विश्व कैसे बना, देवता कहाँ से आए, मनुष्य को किसने बनाया, आदि आदि। इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए दार्शनिक गांवों को छोड़कर जंगल के शांत स्थलों में चले गए। उनके विचारों को उनके शिष्यों ने कंठस्थ रखा और बाद में उन्हें लिपिबद्ध किया गया। उन विचारों को आज हम उपनिषदों में पढ़ सकते हैं। उपनिषद वेदों के अंग हैं। उपनिषद वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित हैं तथा इनमें कुछ नई संकल्पनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि पुनर्जन्म यानी बार बार जन्म लेना, और कर्म यानी हमारे कर्म और कर्म फल।
एक दर्शन जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है, उपनिषद। इसके अनुसार सब कुछ, मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक दैवी तत्व है जिसे ब्रह्म, यह ब्रह्मादेव से भिन्न है, ब्रह्म अथवा कभी कभी केवल तत् कहा जाता है। दो प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता किंतु गहराई से व्यक्त किया गया है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अर्थात मैं दिव्य हूं। तत् त्वम असि, वह ब्रह्म आप ही है। उपनिषदों में भी आत्मन या स्व की संकल्पना की गई है, जो कि प्रत्येक जीव में निवास करता है, परंतु ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसके अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और परस्पर निर्भर है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः या सभी जीव सुखी रहें के साथ आरंभ होती है और सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना करती है। धन्यवाद।